सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। भगवत प्राप्ति और समत्व योग, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। भगवत प्राप्ति और समत्व योग। परमेश्वर की आश्चर्यमयी महिमा की ओर दृष्टिपात करके उनके सम्मुख जाने वाला दृष्टा जब सबके नियंता ब्रह्मा के भी आदि कारण संपूर्ण जगत की रचना करने वाले दिव्य प्रकाश स्वरूप परम पुरुष परमेश्वर का साक्षात्कार कर लेता है, उस समय वह अपने समस्त पुण्य पाप रूप कर्मों का समूल नाश करके उनसे सर्वथा संबंध रहित होकर परम निर्मल हुआ ज्ञानी भक्त सर्वोत्तम समता को प्राप्त हो जाता है। अब यह सर्वोत्तम समता जो है, जो साधक सभी प्राणियों में द्वेष भाव रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और अकारण दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम, क्षमावान, निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों को बस में रखने वाला, भगवान पर पक्का भरोसा रखने वाला, मन बुद्धि भगवान को अर्पित करने वाला, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और स्वयं भी किसी उद्विग्न नहीं होता किसी से, तथा जो हर्ष अमर्ष भय से रहित है, जो अपेक्षा आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित, दुख मुक्त, किसी भी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, जो न हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न पछताता है, न इच्छा करता है, जो शुभ अशुभ के ख्याल से रहित है, जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में द्वंद्वों में सम है, सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है, आसक्ति से रहित है, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील, जो जीवन निर्वाह हेतु प्रारब्ध से प्राप्त परिस्थिति में ही संतुष्ट है, रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित, जो स्थिर बुद्धि और भक्तिमान है, वो समता में स्थित है, वो समता में स्थित है। तो ये जो जीवन की उलट धार है, उसको समझने से अर्थ अभिप्राय स्पष्ट होगा। कहते हैं कि उल्टे जल मछली बहे, बहे जाए गजराज, जो जाके शरण रहे, शरण गहे की लाज। यानी जब जल की धारा तीव्र गति से बहती है तो उसमें इतनी शक्ति बढ़ जाती है कि आसपास के बड़े बड़े वृक्ष, मकान, पुल आदि सबको बहा ले जाती है। तैरने में अभ्यस्त निपुण गजराज का भी बस नहीं चलता और तीव्र धारा में वे भी बह जाती है। परंतु एक छोटी सी मछली जल की कैसी भी तीव्र धारा उसके विपरीत दिशा में चलती चली जाती है। तो मछली जल में रहती है, जल ही उसका घर है, वो जल की शरण में रहती है, अतः उसे जल की धारा पर भी अधिकार मिला रहता है। जल में उसे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। भगवान की बनाई हुई सृष्टि का भी क्रम है, जो उसकी असीम शक्ति द्वारा उसकी ओर से बहता है। सारा विश्व ही उसमें बहता चला जा रहा है, हम सब उसी में बहे जा रहे हैं। हमारा उत्पत्ति स्थान जो भगवान स्वयं ही है, उससे बहुत दूर चले जा रहे हैं। समय के साथ बहते बहते दूर, अति दूर बहे जा रहे हैं। साधारण मानव में इतनी शक्ति सामर्थ्य कहाँ है कि इस धारा में बहने से कहीं रुक सके अथवा ठहर जाए, जिससे आगे का बहना तो बंद हो। तो संतों का मार्ग भगवान की ओर जाने का है, पर इससे अलग है। वो सृष्टि की धारा से विपरीत उल्टा बहता है, वे स्वयं उसी ओर चलते हैं तथा अपने अनुयायियों को भी उसी पर चलाते हैं।
तो इस प्रकार वह भगवान से दूर बहने के स्थान पर भगवान की ओर बहती, इसको उलटधार कहते हैं। तो महात्मा शिवदयाल जी सिंह जी समय के बहुत बड़े संत हुए हैं अपने समय के। आपने इस धारा को, शब्द धारा को ही उल्टा करके उसे उलट धार का नाम राधा रख दिया और उस उलट धार पर चलाने वाले सतगुरु को राधा स्वामी का पवित्र नाम प्रदान किया। सतगुरु के शरण में जो स्वीकार कर लिए जाते हैं उन्हें सतगुरु सृष्टि की धारा से निकालकर इसके विपरीत बहने वाली धारा अर्थात राधा में डाल देते हैं। इसका अभिप्राय स्पष्ट है कि हमें प्रकृति के साथ बहे जाने से रोका, उसमें से निकाला और जो धारा उसके विपरीत अर्थात भगवान की ओर बहती है उसमें डाल दी। तो यही संतों का मार्ग है जो संतों के शरणागत होने वालों को अपने इष्ट पद अर्थात भगवान तक पहुंचा देता है। गुरु भगवान पग पग पर सहायक बनकर उसका केवल मार्गदर्शन ही नहीं अपितु पथ प्रदर्शक, गाइड, रहबर के रूप में सदा साथ रहते हैं और हाथ पकड़े रहते हैं तथा विपरीत चलते हैं। अतः ये उलटधार है। तो संतों की मान्यताओं के अनुसार मानव शरीर में आत्मा के अवतरण का क्रम सिर के पिछले भाग से आरंभ होकर सामने से होकर क्रमशः नीचे उतरने का है। जिन स्थानों पर होकर यह अवतरण होता है अथवा जहाँ जहाँ ठहराव होता है उन्हें चक्र या कमल कहते हैं। महाकारण से कारण, कारण से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल, इस प्रकार ये अवतरण स्वाभाविक रूप से हो रहा है। इसका अंतिम चक्र अथवा कमल मूलाधार चक्र है। तो संतों का मार्ग इसी अवतरण के मार्ग से सूरत की धार को ऊपर के चक्र में होकर उसके अवतरण के स्थान तक ले जाने का है। यही उलटधार है। सतगुरु की कृपा के बिना इस मार्ग को तथा चक्रों आदि को भेद समझने योग्य कोई भी नहीं है। इस उलटधार में बहते समय में भी प्रकृति की धारा में मिलने वाले प्रलोभन हमें वापस प्रकृति की धारा में बुलाते रहते हैं। जिन्होंने गुरु भगवान को अपना नहीं पाया है अर्थात जो कच्चे हैं, जिन्हें गुरु भगवान पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास नहीं है, वे इन प्रलोभनों से आकर्षित हो जाते हैं और वापस उसी धारा में पड़कर अपना सर्वस्व नष्ट भ्रष्ट कर लेते हैं। अतः हमें सावधानी से, निश्चय से सभी प्रकार यत्न करके गुरु भगवान में दृढ़ विश्वास तथा श्रद्धा में कमी नहीं आने देना चाहिए। ऐसे शरणागतों को गुरु भगवान सृष्टि माया की धारा में वापस जाने नहीं देते। हमारी दृष्टि उन प्रलोभनों पर पड़ने ही नहीं देते, सीधे सच्चे मार्ग पर चलाते हुए चले जाते हैं। हमें सदा ही इस मार्ग में सचेत, प्रयत्नशील तथा प्रार्थना करते रहना चाहिए कि हमारे श्रद्धा विश्वास में कमी ना होने पाए, उत्तर उत्तर वृद्धि होती है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।